हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा चल रहा है मिसलेनियस क्वेश्चन का सेट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट का 2 रहेगा। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के पुराने पेपर और एनटीपीसी के जो पुराने पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। चलिए सेशन के यहीं से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कितने मूलधन का 6% की दर से साधारण ब्याज 120 रुपये प्राप्त होगा जब समय 10 वर्ष हो। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमको मूलधन पूछ रहा है तो इसको P लिख देते हैं। हमको R कितना लिखा हुआ है 6%, समय लिखा हुआ है 10 बटे क्या लिख दूँ 100, और हमको ब्याज कितना दे रहा है 120 रुपये ब्याज मिल रहा है। जो कट रहा काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और कुछ कट रहा क्या नहीं। तो P बराबर कितना हो गया, ये 10 जाके ऊपर इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200। ये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजीत किसी काम को 25 दिन में कर सकता है जबकि रोहित उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। दोनों जन मिलकर साथ में 5 दिन तक काम करते हैं तो बचा हुआ काम रोहित कितने दिन में करेगा। ठीक है, एक है रंजीत और एक है रोहित। ये कर रहा है 25 दिन में और ये कर रहा है 20 दिन में। मैं दोनों का अगर एलसीएम निकालूं तो कितना होता है टोटल काम, 100 काम होता है। ये 100 काम को 25 की स्पीड से कितने दिन में कर देगा, 4 दिन में कर लेगा। और ये कितने दिन में कर लेगा, 5 दिन में 20 की स्पीड से। बोलता है दोनों जन का काम कितना हो गया 9, लेकिन इनने कितने दिन काम किया साथ में 5 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया 45 काम इन लोगों ने साथ में कंप्लीट कर लिया है। अब 100 काम रहा, 100 में से 45 काम हो गया तो बचा हुआ काम कितना कहला गया 55। 100 में से 45 काम खत्म हो गया तो बचा हुआ काम कितना कहला गया 55। अब बोल रहा है कि जो बचा हुआ काम है रोहित करता है, रोहित की स्पीड कितनी है एक दिन में 5 काम करने की, तो 5 से भाग दे देते हैं, ये हो गया 11। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 11 दिन में बचा हुआ काम रोहित कर पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, शंकु कुछ ऐसा होता है, ये हाइट लिखी हुई है, ये 24 सेंटीमीटर है, और ये तिर्यक ऊंचाई ये L, ये हमको कितना लिखा हुआ 25। तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लें कितनी होगी R, कि पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा लंब का वर्ग 24 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, आधार R है। हम R की वैल्यू निकाल लेंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये अंडर रूट लग जाएगा R बस की वैल्यू के लिए। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर 625 और ये हो गया 576, ये हो गया R। ये हमको पता चल गया कितना आ गया 49 R। अगर मैं अंडर रूट सॉल्व करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास R की वैल्यू 7 आ गई है। अब हमारे पास क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके बाहर का भाग, शंकु के बाहर का भाग। तो शंकु के बाहर का भाग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 होती है, आर की वैल्यू 7 निकल आई, और एल की वैल्यू हमको पहले से मालूम है कितनी है 25। 7 से 60 कट गया, अब 25 का गुणा 22 से करना है, तो ये कितना हो गया 22। 25 दूनी 50 की, शून्य हासिल आई 5, 25 दूनी 50 और 5 55, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। आयत कैसा होता है, ऐसा होता है आयत। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 बोल रहा है, मतलब अगर बोलता है 3x लंबाई है तो चौड़ाई कितनी होगी 1x होगी। अगर ये 1x है तो इसके सामने की भुजा भी 1x होगी, और ये 3x है तो ये भी सामने की भुजा क्या होगी 3x होगी। अब परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो हम जोड़ लेते हैं, 3 3 6, एक 7 और एक 8। बोल रहा है 8x बराबर क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 96 है। 8 से भाग दे देते हैं तो कितना हो गया 12 8 96, मतलब हमको x बराबर कितना मिल गया 12। अब हमसे पूछ रहा है कि लंबाई कितनी होगी। लंबाई क्या है 3x ही है ना, 3x की वैल्यू कितनी निकली 12, तो 12 3 कितना हो गया 36 मीटर।
ये हो जाएगा हमारा, इसकी लंबाई निकल आएगी आंसर। दस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बढ़ा दे तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर, यहाँ पे होगा इनटू टाइम डिफरेंस, समय का अंतर। बस पहली चाल बोलता है 10, दूसरी चाल बोलता है बढ़ा के कितनी कर दे 12, 2 बढ़ा दिया। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया 2, और टाइम डिफरेंस पहले 15 मिनट देर होता है, दूसरे में 5 मिनट देर, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया 10 मिनट। और इसको मिनट को घंटे बदलने के लिए क्या कर दूँ 60 का 12 एकम 12 पंजे 5 दूनी 10, और ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास कितना बचा सिर्फ 10। तो 10 किलोमीटर क्या हो गया उसके घर से स्कूल की दूरी हो जाएगी, एज सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक माह रितिका अपनी आय का 30% किराए पर, शेष का 60% घरेलू खर्च पर, उसके बाद भी 6300 रुपये बचा लेती है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। ठीक है, मान लीजिए कि वो 100 रुपये कमाती रही होगी, 100 रुपये में से 30 रुपये खर्च कर दी सामान पर और 70 रुपये उसने बचा लिया। अभी 70 रुपये बोल रहा है, शेष का उसने बोल रहा है 60% घरेलू खर्च पर कर देती है, तो उसके बाद 40% बचता होगा ना। 60% शेष का खर्च कर दी तो उसके बाद भी 40% बचा, तो ये कितना हो गया 7 चौको 28। बोलता है 28 ना बच के उसके पास कितना बच रहा है 6300। तो एक के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 6300 बटे 28, और मेरे को कितने के लिए पूछ रहा है 100 के लिए पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पहले भाग दे के देख लेता हूँ। ये हो जाएगा 7 चौको 28, और ये कितना हो गया 7 नाम 63 900, और कुछ कट जाएगा, 7 चौको 28 होता है, 4 से कम 4, और ये कट जाएगा 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये एक के रिस्पेक्ट में आ गया 225 रुपये। एक बराबर है कितने के 225 के, हमको 100 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 225 गुणित 100, हमारे पास कितना आ गया पैसा 22,500 रुपये। ये इसके पास क्या रहा होगा, पहले से मासिक आय रही होगी इसकी। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अड़तालीस लोग किसी काम को 17 दिन में कर लेते हैं, 6 दिन बाद 4 लोग छोड़कर चले गए, तो शेष काम कितने दिन में होगा। बोल रहा है 48 लोग हैं और कितने दिन में कर ले रहे हैं 17 दिन में कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला 6 दिन बाद छोड़ के गए हुए हैं, तो मतलब 6 दिन तक इनने पूरा काम किया होगा, तो मतलब 48 लोग का अब कितने दिन का काम बचा हुआ है 11 दिन का, क्योंकि 6 दिन तक तो इन्होंने काम किया, 17 दिन करना चाहिए था, 17 लोग दिन करना चाहिए था, लेकिन 6 दिन तक करे, तो 48 लोग का 11 दिन का काम बचा हुआ है। और व्यक्ति हमारे पास कितने बचे 4 छोड़ के चले गए, तो व्यक्ति कितने बचे 44, और अब कितने दिन में बोल रहा है करने के लिए वही निकालना है। ये 11 एकम 11, 11 चौको 44, 4 एकम 4, 4 एकम 4 दून, मतलब हमको पता चल गया 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा बचा हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एक वस्तु 595 में बेचकर 19% का लाभ कमाता है, तो 475 रुपये में बेचे तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 595 में जब वो बेचा है तो उसको 19% का लाभ हो चुका है, मतलब क्या बोल रहा है कोई चीज़ कम की रही होगी, उस पर उसने कितना लिया 19% का लाभ लिया, जो बराबर कितने के हैं 595 के, 19 पंचे 95 हो गया, मतलब ये 5 टाइम्स कट रहा है, तो वैल्यू कितनी आ गई, एक्चुअल कीमत कितनी हो गई 5 गुणित 100, वस्तु की एक्चुअल कीमत कितनी हो गई 500 रुपये। अब बोल रहा है कि इसको कितने में बेच दिए 475 रुपये में, 500 की चीज़ 475 में बेच दिया, मतलब पक्की बात है हानि हुई है, तो 475 में बेचा है 475 में, तो कितने की हानि हो रही है 25 रुपये की, चीज़ कितने की रही 500 रुपये की, और इसको हमने परसेंटेज बदलने के 100 का गुणा कर दिया, ये 2 जीरो से 0 कट गया, 5 25, 5% की उसको क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 11 और लघुत्तम समापवर्त 330 है। यदि पहली संख्या 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF बराबर में क्या होगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। LCM इंटू HCF पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। LCM कितना बोला है हमारे को, 330 बोला है। HCF कितना बोला है, 11। पहली संख्या बोल रहा है 55 और दूसरी संख्या को क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, 11 पचे 55, 5 से कट गया, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, x बराबर क्या मिल गया हमको 66, मतलब दूसरी संख्या क्या होगी 66 होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a माइनस 1/a, क्वेश्चन में लिखा हुआ है a माइनस 1/a इक्वल टू 7 है। तो फाइंड करने को बोल रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर में कितना होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो और बीच में साइन माइनस का लगा हो तो हमको क्या करना है, जो वैल्यू लिखी हुई है इसका क्या कर देना है, सीधे सीधे स्क्वायर। मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और बीच में माइनस लिखा हुआ है तो प्लस का कितना कर दो 2, आंसर कितना आ जाएगा 51। तो हमारा आंसर क्या हो गया 51। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमको एक फार्मूला मालूम है, अगर मैं इसको लिख दूँ a प्लस 1/a माइनस 1/a का क्या कर दूँ होल स्क्वायर, तो ये अपने आप कितना हो गया 49 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 2a और 1/a हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया 49। ये तो कट गया, ये हमको वैल्यू निकालना है तो इसको बचा के रख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये 49, ये माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो गया 51। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।